पुलिस को नहीं मिला शनाया के खिलाफ एक भी सबूत। दोस्तों, ये है मोहब्बतें के हर एपिसोड की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को एंड वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब यहाँ पर निधि को रमन का आईपैड मिलता है मिस्टर रायचंद के घर पर, तो वे सबसे पूछती है अगर रमन का आईपैड यहाँ पर है तो जरूर वो भी यहाँ पर ही होंगे, लेकिन वो है कहाँ पर। तभी यहाँ पर रमन जो होता है एक फोन कॉल लेते हुए आता है, जिससे निधि को गुस्सा आता है कि मुझे बिना बताए ऑफिस का बोलकर रमन यहाँ पर क्यों आ गए। अब यहाँ पर रमन जो होता है बात कर ही रहा होता है, तुरंत वहाँ पर निधि पूछती है कि रमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और रमन भी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। निधि बोलती ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, आपने तो कहा था कि आप ऑफिस जा रहे हो, आप अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए, आपका आईपैड भी यहाँ पर है और कोई मुझे यहाँ पर बता भी नहीं रहा है। इतने में पुलिस वाले आते हैं, इससे पहले कि रमन कोई जवाब देता। जब यहाँ पर अभिषेक आता है तो वह बोलता है कि हम मिस शनाया की फोरेंसिक रिपोर्ट को लेकर आए हैं, ये प्रूव कराने के लिए कि वह शनाया है या फिर इशिता है। अब निधि यहाँ पर बड़ी चालाकी से मन में सोचती है कि फाइनली अब ये प्रूफ हो ही जाएगा कि ये शनाया है या फिर इशिता है। रमन और शनाया को यानी कि इशिता को काफी फिक्र हो रही होती है कि आखिरकार रिपोर्ट्स में क्या आया। लेकिन दोस्तों लकीली यहाँ पर अभिषेक बोलता है कि हमने इनके सैंपल्स तैयार करे थे, लिया है। इशिता जी के फिंगरप्रिंट और शनाया जी के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, ना ब्लड ग्रुप मैच करा है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये मिस शनाया है ना कि इशिता है। और ये जानने के बाद इशिता और रमन दोनों को ही बड़ा रिलीफ सा महसूस होता है कि फाइनली हर चीज उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन निधि अभी भी मन में डाउट करती है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये इशिता ही है। खैर ये बात अलग है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं और शनाया कहती है कि थैंक यू सो मच कि आपने ये प्रूफ कर दिया एंड इसकी 2 कॉपीज हमें दे देना, एक मुझे और एक मेरे डैड को, ताकि आगे से कोई भी मुझे इशिता समझे तो मैं उसे ये रिपोर्ट दिखा सकूं। अब यहाँ पर पुलिस वाले चले जाते हैं उनसे माफी मांगकर। दूसरी ओर यहाँ पर रमन को निधि लेकर बाहर निकल जाती है और उस पर शाउट करती है और कहती है कि रमन तुमने तो कहा था कि तुम ऑफिस जा रहे हो, लेकिन तुम मिस्टर रायचंद के यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर रमन भी इस पर शाउट करता कहता है कि तुम्हारे अंदर समझ नाम की कोई चीज है भी या नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि इतनी मुश्किल से तो मिस्टर रायचंद मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसी के डिस्कशन के लिए उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया था। निधि बोलती है इतना अपनापन दिखाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर रमन बोलता है इनफैक्ट अपनापन मैं उन्हें नहीं दिखा रहा हूँ, तुम्हें जबकि शनाया से दोस्ती करनी चाहिए। और यार प्लीज इतनी पूछताछ मत करो, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें कितनी बार बताऊँ मैं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जब रमन वहाँ से निकल जाता है तो निधि के मन में ख्याल आता है कि रमन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे शनाया से दोस्ती कर लेनी चाहिए। दूसरी ओर जब रमन और निधि घर की ओर निकल जाते हैं तो घर पर मिसेस अय्यर जो होती है सिमरन से बात कर रही होती है और उन्हें बताती है कि वंदना और बाला के लिए उन्होंने घर पर छोटी सत्यनारायण की कथा रखी है, उसमें वे चाहती है कि आप सभी लोग आए। और जब सारिका वहाँ बैठी होती है तो वह ताना मारकर बोलती है कि सारिका मैं चाहती हूँ तुम भी है, हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे जो भी बात करता है ना उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। सारिका को ये ताना सामान लगता है इसलिए वह इग्नोर करती है। इतने में यहाँ पर रमन और निधि दोनों आते हैं। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर रमन से बोलती है कि मैंने घर पर एक छोटी सी पूजा रखाई है, तुम उसमें प्लीज आना। तो रमन बोलता है ठीक है हम आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो जिद करती है कि काश हो सके तो शनाया को भी बुला लेना, वो आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मेरी इशू आ गई है। वहीं दूसरी ओर अशोक पहुंच जाता है मिस्टर रायचंद के पास उनसे एक और मौका मांगने के लिए और कहता है कि पहले मुझसे जो गलती हुई वो अब नहीं होगी, मैं चाहता हूँ कि शनाया मेरी होने वाली बीवी है तो मुझे माफ कर दे। मिस्टर रायचंद बोलते तुम्हें अभी भी लगता है कि शनाया तुमसे शादी करना चाहती है, तुम तो शादी के दिन भी भाग जाओगे। लेकिन अशोक बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं शनाया से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे देखते ही पसंद कर लिया था, वो तो बस ये इशिता का चक्कर पड़ रहा था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब सब कुछ क्लियर है, वो इशिता नहीं है बल्कि शनाया है और अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ। शनाया ये सारी बातें सुनती है और यहाँ पर वह अशोक के साथ मजे लेती है, कभी उसे परेशान करती है, कभी उससे सवाल जवाब करती है और कहती है मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पर अशोक बोलता है तुम्हें मानना ही होगा शनाया, और वैसे भी तुम्हें तो एक नजर में देखती मैंने पसंद कर लिया था, सॉरी मुझसे पहले जो गलती हुई है वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी ओर यहाँ पर मिसेस अय्यर को रमन मना करता है और कहता है कि वो मेरे बिजनेस क्लाइंट्स है, मैं नहीं चाहता कि घर के मामलों में वो शामिल हो और प्लीज आप उसे दूर ही रखिएगा। लेकिन तभी दीदी के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वे बोलती है मिसेस अय्यर से कि रमन तुमने ही कहा ना मुझे शनाया से दोस्ती बढ़ाने के लिए, तो मिसेस अय्यर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, शनाया को मैं आपकी पूजा में लेकर आ जाऊंगी। रमन सोचता है कि आखिरकार निधि ऐसी बातें क्यों कर रही है और वहाँ से जाने लगता है। सारिका भी यही सोचती है आखिरकार ऐसा क्या चक्कर है जो निधि शनाया से नफरत करने के बावजूद भी उससे मिलना चाह रही है। दूसरी ओर अशोक को शनाया और मिस्टर रायचंद बहुत परेशान करते हैं। शनाया तो इवन अशोक से बोलती है कि
मेरे पैरों में चप्पलें पहनाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। बेचारा अशोक जो कि सिर्फ ये चाहता है कि शनाया किसी भी तरीके से उससे शादी कर दे, उसकी हर एक बात मानता है। मिस्टर रायचंद और यहाँ पर इशिता यही बात करते हैं अशोक के जाने के बाद कि पैसों के लालच में इंसान कितना गिर सकता है। अब यहाँ पर शनाया के पास आता है निधि का कॉल, जो कि उसे पूजा में इनविटेशन देने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर पहले तो इशिता मना करती है, उसके बाद उसका मन कर जाता है अपने घर वालों से मिलने का, इसलिए वो हामी भर देती है। सब कुछ निधि के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अब यहाँ पर शनाया यानी कि इशिता काफी खुश होती है कि इतने टाइम बाद मैं फाइनली अपनी बहन और अपने परिवार से मिल पाऊंगी। तो तुम यहाँ पर सारिका निधि से पूछती है कि तुमने शनाया को क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर निधि बोलती है, मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ कि ये इशिता है या फिर शनाया है, और उसके लिए सारिका मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड होगी। नेक्स्ट डे देखने को मिलता है दोस्तों, जब यहाँ पर सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर बाला की माँ आती है। वंदिता उन्हें देखकर घबरा जाती है और अपने रूम में भाग जाती है। अब यहाँ पर सिमरन जो होती है वंदिता को संभालने की कोशिश करेगी और बोलेगी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन वंदिता बोलती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं नहीं चाहती बाला की माँ के सामने आना, मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ, प्लीज सिमरन तुम यहाँ से चली जाओ। वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन सिमरन उसको आसरा देती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है और कहती है ये पूजा आपके लिए रखवाई गई है और आपको हिम्मत कर कर आना पड़ेगा। आपने भी मेरे मुश्किल वक्त पर मुझे इसी तरह से समझाया था। अब दोस्तों यहाँ पर निधि जो होती है वो शनाया को लेकर जब घर आती है मिस्टर एंड मिसेस अय्यर के, तो सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक बार फिर से हमारे घर में इशिता जैसी दिखने वाली लड़की आ गई है। बाला भी जब उससे पहली बार मिलता है तो वो भी शांत हो जाता है कि आखिरकार ये पूरी तरह से इशू लग रही है, बोल भी वैसे ही रही है, लेकिन ये हमारे इशू है भी या नहीं। तब यहाँ पर दोस्तों शनाया सबसे बोलती है कि मैं इशिता नहीं हूँ, मैं शनाया हूँ। यहाँ पर वंदिता आती है और जब वह शनाया को देखती है तो एक पल के लिए शांत पड़ जाती है। बाला से समझाता हुआ कहता है देखो लग रही है ना हमारे इशू की तरह। वंदिता भी यही बोलती है तुम तो हूबहू मेरी इशू जैसी हो, बात भी वैसी कर रही हो। अब यहाँ पर शनाया जब रूही से मिलती है तो उसे भी प्यार देती है। यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा और कोई नहीं बल्कि इशिता यानी कि शनाया करवा दी है। इसके बाद निधि और सारिका का शक पक्का हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।